में बीजेपी इस वक्त गांव चलो अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत बीजेपी के तमाम बड़े नेता गांवों का दौरा कर रहे हैं और एमपी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इसी अभियान के तहत नरसिंहपुर जिले में एक गांव पिपराहा का दौरा किया और वहां ग्रामीणों से समस्याओं को जाना, उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने, आप भी सुनिए। गांव चले अभियान के तहत तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं और उनकी समस्या को भी जान रहे हैं। और इसी कड़ी में इस समय मैं मौजूद हूं नरसिंहपुर जिले के पिपराहा गांव में, जो कि आदिवासी समुदाय से आता है। और देखिए, खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों के साथ मौजूद है। सर, मैं सुन रहा था तमाम लोग अपनी समस्याएं आपको बता रहे थे। आज आप यहाँ पर रात्रि विश्राम करने वाले हैं और आप फटाफट उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कि ये भारिया जाति का गांव है। कुछ संख्या इसमें मल्लाह समाज के लोगों की है, लेकिन जो सबसे पिछड़ी जनजाति है, भारिया, शहरिया, बैगा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जनमन आवास की घोषणा की है, उनकी अलग से सड़क का प्रावधान किया है। अन्य व्यवसाय के लिए भी उनके लिए हम रास्ते बढ़ाएंगे। तो जब चलो गांव की ओर की बात आती है तो कहाँ जाना चाहिए, तो मेरी विधानसभा में जब मैंने नभैया से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक नर्मदा जी के किनारे एक गांव है पिपरिया, जहाँ पर भारिया समाज के लोग रहते हैं। तो मेरे जीवन में कभी मैं भारिया समाज के बीच में नहीं रुका, ये आज पहली रात है मेरे लिए। मैं नरसिंहपुर से चुनाव नहीं लड़ता तो शायद ये अनुभव ही नहीं होता। एक नई बात और पता चली है कि भारिया समाज के लोग दमोह जिले में भी रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को बेचारे गोंड आदिवासी लिखते हैं, क्योंकि वहां पर वो आइडेंटिटी नहीं उनको नहीं मिल पाई। लेकिन संबंध जब होते हैं तो पता चलता है। तो ऐसी एक नई चीजें मुझे भी जानने के लिए मिली है। तो मुझे ये जरूर कहना है कि इन रात्रि विश्राम का ये फायदा है कि समस्याएं अब वो बता रहे हैं कि 90 के दशक में या 90 के बाद इनको पट्टा मिला और उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया। वो किसी के पास गए नहीं, कर्मचारी के पास जाते रहे, किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं गए। तो वो समस्या अब मैं कल सुबह देखूंगा कि उसका रास्ता क्या है। तो मुझे लगता है कि एक तो इन समाज वर्ग में सबसे अहम बात होती है कि इनको अपने मकान में नहीं, यहाँ के बजाय वो कहीं और भी रहने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती है। इसलिए इनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति माना भी जाता है। माइग्रेशन पर विश्वास है, यहाँ मन नहीं लगा तो चलो आगे जाकर रह लो। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। तो पार्टी ने भी ये अभियान चलाया है कि गाँव में जाकर अगर हम 24 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे रहते हैं तो कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में हम जान ना पाए। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने समस्याओं को लिखा है। मुख्यालय इनका ग्वारी है, लेकिन उसके बीच में सड़क नहीं है। सोसाइटी इनकी उमरिया है, ग्वारी के लिए जाना है तो घूम कर जाना है। तो अभी भी जो चीजें रह गई हैं, इन लैब्स को दूर करने के लिए, चूंकि मेरा विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो मुझे भी ये चीजें जब जानने में आएंगी तो बारीकियों के साथ मूल्यांकन करना और समस्याओं के समाधान का मौका भी मिलेगा। बात है कि अगर इस तरह से लीडर्स निकलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उनका समाधान भी कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि गांव चलो अभियान के तहत मध्य प्रदेश नहीं, देश में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि लीडर्स बाहर निकल रहे हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर गांव की समस्याओं का हल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, नरसिंहपुर।